बोले, और जब मैं बोलता हूँ मेडिटेट ऑन ललिता सहस्रनामा, इसका मतलब ये होता है कि ललिता, मतलब मैं जो सिखा रहा हूँ, ललिता सहस्रनामा को ईयरफोन पे लगाओ और सुनते बैठो, मेडिटेट। मैंने ये नहीं बोला कि उसको पढ़ो, रीड करो और याद करो। अगर आप वो कर सकते हो ना, तो मेरी तो वो रीच भी नहीं है, आप उसके ऊपर की बात कर रहे हो। मैंने बोला, अरे करीम भाई, आप तो ईयरफोन पे सुनते थे ना, मैंने तो पूरे 1000 याद कर लिया और मैं उसको रिपीट करती हूँ, तो फिर तो आपको प्रणाम है, क्योंकि वो बड़ी चीज है। मैंने नहीं की, मैं सिर्फ उस पर ध्यान लगाता था। वो कर लोगे तो वो तो फिर तो क्या ही बात होगी। और इनफैक्ट अगर तुमने वो कर लिया ना, तो फिर ओम स्वामी ने जैसा बताया ना कि 1000 पूरे के पूरे याद कर लेना, फिर उसको सिद्धि तौर पे लेना, साधना के तौर पे। तो अब तुमने 1000 याद कर ली, अब तुम डिसाइड कर लो कि मैं डेली 11, मतलब जो 1000 याद किया उसको 11 बार रिपीट करो, और वो जाप करते हैं, माला लेके हाथ में बैठिए, और जो भी तरीके से कर रहे हो, और फिर उसी को रोज करो। सोचो उसकी कितनी इंपॉर्टेंट साधना। हमारे ऐसे जो एक मंत्र वाले, उनको तो मुस्कुरा के तुम सिमटा दो, ऐसा इतनी कोर की है ना वो। तो अपने ऐसा है, सूर्य क्लास 1000 बार किया है डेली, सूर्य फलक नास क्लास किया है, तुमने 4 मंत्र किया, हनुमान जी की 2, शिव जी की 2, त्र्यंबकेश्वर, ललिता सहस्रनाम बता, सामने आएगी ना, ऐसी हवा की तरह निकल जाओगे। 1000 नाम समझते हो, सारे मंत्र के सबसे ऊपर 1.25 लाख मंत्र इक्वल टू 1 नाम। तो 1 नाम का तुमने 1000 नाम किए, और 1000 नाम को तुम 11 बार डेली करते हो, और तुमने मान लो ऐसी 110 दिन की साधना की है। अलग ही कृपा, अलग ही गेम हो जाएगा पूरा, लीग ही बाहर हो जाओगे, ऐसा हो जाएगा। वो है ना, वो क्रोकोडाइल बोलता है, आई डोंट केयर हु इज द बिगेस्ट फिश इन द पॉन्ड, आई एम अ टोटल डिफरेंट एनिमल, टोटल डिफरेंट गेम। तो मगरमच्छ को फर्क नहीं पड़ता कि समंदर में कौन सी मछली बड़ी है, क्योंकि उसका लीग ही अलग है, तो आपका लीग वैसा हो जाएगा। और फिर उसके लिए उस टाइप का गुरु लगेगा। मेरे ऐसा नहीं, क्योंकि वो साधना तो बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, बीज मंत्र, सहस्रनाम, और से ललिता सहस्रनाम, जिसमें एक भी नाम रिपीट नहीं है। फिर कुंडलिनी के ऊपर, फिर शक्ति के सारे पोर्टल्स एक्टिव होंगे। उसके लिए तो कोई योगी गुरु लगेगा, सही में योगी, समझ रहे हो। ओम स्वामी भी योगी नहीं एक तरीके से, ठीक है वो योगी है, वो जो भी है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ जिसने दुनिया छोड़ दी है, जो प्रॉपर सन्यासी है, जो समझ रहे हो, तो उस टाइप के फिर लगेंगे। फिर आपको जो बाधा आएगी उसमें कर लूंगा देखते, उसमें जो बाधा आएगी वो फिर वो उस टाइप का गुरु लगेगा, या 10 महाविद्या जिसने की होगी, समझ रहे, गोली महाविद्या नहीं, पावरफुल चीज है। सेम चीज मुसलमान कर सकता है, उससे क्या नाम है 99 नेम्स ऑफ अल्लाह से, उतना ही पावरफुल। भैया कैन वी डू इट फॉर शिव सहस्त्रनाम। जितने भी देवता है ना, सबके स्त्रोतम और सहस्त्रनाम है, इनकी सोर्स ललिता है, ऐसा आदि शक्ति है वो, समझते हो। तो बहुत सारे जब तुम देखोगे हनुमान जी के सहस्त्रनाम, गणेशा के, तो वो वही नाम यहाँ रिपीट हुए रहेंगे, या ऊपर कुछ और उसी का दूसरा वर्जन दिया होगा। ललिता सहस्त्रनामा का साइंस पूरा अलग है। आदि शक्ति शिव है ना, शिव, वहां से सारा तंत्र निकला है। वो जो तंत्र है वही शक्ति है, समझते हो। तंत्र का मतलब जादू टोना नहीं है, कवच नहीं। शिव पानी की बूंद है, समझ रहे हो, लेकिन उसके पीछे का जो साइंस है, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का 1, वो शक्ति है। तो हम पानी है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से तुमको कोई लेना नहीं, तुमको पानी से प्यास बुझानी है, वो मकसद है, वो शिव है। लेकिन उसका साइंस H2O, वो शक्ति है। अब इसको सारे ब्रह्मांड से जोड़ लो तुम, समझ रहे हो। तो जोड़ना घटाना ये शिव है, मगर वो एडिशन सब्सट्रैक्शन को जो पूरा साइंस है, ज्योमेट्री है, अलजेब्रा है, पूरा शक्ति है। तो ऐसे समझ लेना, ललिता सहस्रनामा उसका एक बीज है, जैसा मान लो। बीज बोलना गलत हो जाएगा, मगर उसके 1000 नाम की तारीफ है, बस उसके नाम की तारीफ। जैसा रब अपना बताता है कि मेरे को कैसे याद करो, मेरी तारीफों से मुझे याद करो, ऐसा है। मेरे पे डाउट करके मुझे याद मत करो। तो जब तुम रब को याद कर रहे होते तो उसकी तारीफों से उसको याद करना पड़ता है। तुम राम जी को याद करोगे, अरे बोले सीता माता को तो घर से निकाल दिया, बड़ी तो तुमने अग्नि परीक्षा ले ली, सीता माता को तो अब यही नाम से जप करते रहोगे, तो राम का वो भाव कभी नहीं आ पाएगा।
तो रब बताता जब मुझे याद करो तो मेरे गुणों से मेरे को याद करो, अच्छा है, मेरी तारीफ से याद करो, और उसके अंदर वो खलल मत ढूंढो, बैर मत ढूंढो, न तो तुम अपनी राह से गुमराह हो जाओ। ये कुरान की एक वर्ड्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं बोलता हूँ ना, कुरान में भी बहुत सारी चीजें सीखने के लिए, जैसा भी वो सूफीज्म पे बात चालू थी, बस इतनी सी बात है कि वैदिक हिंदू सनातन की जो पूरी की पूरी रूह है ना, सनातन एक बॉडी है, समझ रहे हो, परम ब्रह्मा विष्णु की पूरी बॉडी है, उसकी आत्मा शिव है, और वो शिव का जो प्रोसेस है वो ध्यान है, समझ रहे हो, जिसको बुद्धिज्म ने ले लिया, इस्लाम से आए सूफीज्म ने ले लिया। तो जब सूफीज्म को तुम पढ़ते हो ना, तो तुम्हारे अंदर वो प्योरिटी मिलती है। जैसे यहाँ से तुम सनातन की तरफ बढ़ने लगते हो ना, तुम्हारे को उसी पेड़ के ब्रांचेस मिलना शुरू हो जाते हैं, एक ब्रांच कहाँ जा रहा है, एक ब्रांच कहाँ जा रहा है, समझ रहे हो, इतना सा फर्क है। तो इस्लाम जो मुसलमान जो इस्लाम फॉलो करते हुए अगर सनातन की तरफ आ रहा है, जब वो उपनिषद पढ़ता है, ध्यान की प्रैक्टिस करता है, तो उसको बेसिकली रूह मिल जाती है जिसकी वो तलाश में था, विदाउट किसी प्रोसेस को फॉलो किए। इतना समझ में आ गया। तो सनातन की जो सबसे पाक चीज है वो शिव, और वो शिव जो है वो ध्यान, वो रूह है। वही रूह को बुद्धिज्म ने ले लिया स्पिरिचुअलिटी के नाम से, इस्लाम ने ले लिया सूफीज्म की तरफ, जो हिंदू भी नहीं ले पाया। हिंदू यही भटक रहे, समझ रहे हो, राम जी पूज लेके, हनुमान जी पूज ले, रुद्राक्ष ले लेके, त्रिशूल ले लेके, कवच लगा दे के, माला लगा दे, मंदिर लगा दे, भैया पंच देवता को लगाए, पंच देवता तो लगा दी, कुल देवी नहीं लगाई, अरे तुम्हारा गोत्र कौन सा है। यहां से लोगों ने फिल्टर करके चीजें जो निकाली थी, वो बुद्धिज्म है, वही ध्यान है, वही आत्मा है, वही शिव है। अगर भैया जानना चाहते शिव क्या है, ये आ गई आदि शक्ति, लो जानो, जहां से उठाओगे वहां से ज्ञान देंगे। क्या चाहिए, पानी उठा लिया, जल उठा लिया, रुद्राक्ष उठा लिया, त्रिशूल उठा लिया, माला उठा ली, तुलसी उठा ली, मूर्ति उठा ली, जहां से उठाओगे वहां से ज्ञान देंगे। ये रहा वो साइंस जो वहीं लेके जाएगा। लेकिन अगर इसकी नॉलेज तुमको ऑलरेडी है, बस प्रैक्टिस करो, इतना सा ही फर्क है। इसलिए बहुत बार मुस्लिम लोग हिंदू लोगों को, जैसा मेरा एक एग्जाम्पल है तुम्हारे सामने, मुस्लिम होके भी हिंदू बिलीफ सिस्टम की पढ़ाई करके प्योरिटी ऊपर लेके आ गए, समझ रहे हो। यही पास्ट वालों ने किया है, जिसको सूफीज्म बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने देख लिया भाई रूह, ये तो हमारी तरह प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम 5 टाइम नमाज पढ़ रहे हैं, ये पूजा कर रहे हैं, रब नहीं मिल रहा, वो कुछ और है, तो ध्यान, समझ रहे हो ऐसे। तो वो जो रूह, वो जो प्योर कॉन्सेप्ट है, सनातन की जो प्योरिटी है, उसी में से एक लोटा इस्लाम ने ले लिया तो वो सूफीज्म बन गया, समझ रहे हो, बुद्धिज्म ने ले लिया एक लोटा, ऐसा हो गया। और वही प्रैक्टिस के थ्रू जब वो बंदा अपनी वही इंडिविजुअल प्रैक्टिस करने लगता है, ये पूरा का पूरा साइंस जो ऋषि मुनियों ने बताया एग्जैक्टली वो खुद एक्सपीरियंस करता है। तो इसका मतलब नहीं ये वेस्ट है, इसका भी साइंस है, लेकिन तुम इसको प्रैक्टिस करते हुए जा रहे हो यहाँ, और ये लोगों ने यहाँ से प्रैक्टिस की और एक्सपीरियंस को यहाँ से वेरीफाई किए जा रहे हैं। बस इतना सा फर्क है कि तुम जब ध्यान करना शुरू करते हो, ये सारा तंत्र तुम्हारी बॉडी के अंदर से होते हुए गुजरता है, तब तुमको पता चलता है, अच्छा करी, मतलब रुद्राक्ष में इतनी पावर है, तो चल तो रुद्राक्ष मारा लेके बैठ, मैं यहाँ पे कप लेके बैठता हूँ, तेरे से ज्यादा साधना करके दिखा दूंगा। ये बात प्योर है, क्योंकि तुम फुल्ली अचीव्ड हो, शिव तत्व जागृत है, जो शक्ति किसी में भी डाल सकते हो। तुम शक्ति को सोर्स पे जा रहे हो कि भैया माला से कुछ करेंगे, तो इसमें तो पावर है, लेकिन इसमें ये पावर नहीं कि सबके अंदर शक्ति भर सके, समझ रहे हो। शिव के अंदर वो ताकत है, सबके अंदर शक्ति भर सकता है, ये वो साइंस है। तो बस उतनी सी बात है कि तुम प्रैक्टिस में लेके जब ये अचीव कर लोगे, तो पूरी बॉडी में सारे जवाब, यंत्र तंत्र सब मिलेंगे। ऐसा है, मैंने कोई किताबें नहीं पढ़ी अलग अलग साधना कवच और चीजें बनाने के लिए। ऐसा है, तुम्हारे 5 काले सूक्ष्म शरीर तुम लेके बैठे हो, यहाँ से मैं सिद्धियां भेजते चले जाऊंगा। ये पहला काम में तो क्लीनिंग में जाएगा भाई, तुम्हारे 5 काले सूक्ष्म शरीर व्हाइट होंगे, गायब होंगे, उसके बाद राइट बनना शुरू हो गया। तब जिसके ऑलरेडी 5 राइट के बने हुए थे, ग्रुप ज्वाइन करते साथ एक्सपीरियंस करना शुरू कर देता है, तो भैया इनका हो रहा है, मेरा क्यों नहीं हो रहा है, तो तुम्हारा ये है ना, तो फिर क्या करें, तो इस पे काम करो। भैया जाप तो कर रहे, 3 घंटे से ज्यादा नहीं हो पाता है घर का मंदिर चेक करो, तो ये 3 के स्वरूप सामने बैठे हुए। अब बोलो मेरे को, क्या शिव सहस्त्र नाम से हो जाएगा? बोले भैया शिव के ध्यान से हो जाएगा, बस तो तुमको मिल गया वहां से। सहस्त्र नाम में ढूंढ रहे हो, भैया सहस्त्र नाम कर लो, स्तोत्रम करूँ, कुरान पढ़ लूँ कि उपनिषद पढ़ूँ? आप तो बोलते भगवत गीता पहले पढ़ो फिर उपनिषद पढ़ो। समझ रहे हो कैसे भटक रहे हो अलग अलग प्रोसेस में। जो सबसे प्योर ध्यान है, जो ऋषि मुनियों ने किया, व्यास ने किया, अलग अलग वाल्मीकि ने किया, और उन्होंने ग्रंथ लिख दिए। समझ रहे हो, पतंजलि ने किया, उन्होंने योग सूत्र लिख दिया। तुमको वही प्रोसेस सिखाया जा रहा है, लेकिन तुम यहाँ से जा रहे हो, तो ये पतंजलि तो ऐसे बताए
तो ये पुराणों में जितने बड़े बड़े ऋषि मुनि आए, ब्रह्म ऋषि आए, बड़े बड़े आए, उन्होंने सबने एक्सपीरियंस किया, उसको लिख दिया, वो शास्त्र बन गया। वही प्रैक्टिस तुमको करने के लिए बताया जा रहा है, लेकिन तुम यहाँ भटके। भैया शिव स्तोत्र पढ़े, फिर हनुमान जी का पढ़ ले, हनुमान जी का क्यों पढ़े, फिर राम का कर लेते। अच्छा भैया, समझ गए।